लेकिन आज उसको कम करके उसको घटा दिया गया है। मुझे लग गया था कि अब ये स्थिति बिल्कुल गंभीर है और ये एंड स्टेज आ चुकी है। स्वामी जी, मन विचलित नहीं हुआ? तो हमारी तो ये साधना और तपस्या है, जिसको एक संकल्प को लेके हम बढ़ते हैं तो अपने कहते हैं मंत्रं वा साधयामि शरीरं वा पातयामि, या तो उस मंत्र की सिद्धि हो जाए, वो संकल्प की सिद्धि हो जाए, या फिर शरीर को परित्याग कर दें। तपस्या में कुछ कमी आती है अगर शरीर स्वस्थ न हो? इससे तपस्या में कोई कमी नहीं आती। आरएस गुप्ता की सरकार, उत्तर प्रदेश पूरा था, उत्तराखंड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ हमारी जब भी लड़ाई हुई पोल्यूशन के लिए तो उसमें देखा जाए जो करप्ट लोग थे वो तो हमारा अपोज करते थे और जो बहुत ऑनेस्ट लोग थे वो हमारा सपोर्ट थे। और वो घटना ऐसी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक अनशन हुआ था। अभी मैं 2000 की ये घटना बताता हूँ कि जब इन दोनों का ट्रांसफर किया गया तो इनको दोबारा से बुलाने के लिए, क्योंकि यहाँ हमारा गुरुदेव का सिद्धांत है कि हम करप्शन के लड़ेंगे तो हम उस ईमानदार ऑफिसर्स जो हैं उनके सहायता, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी लड़ेंगे। तो उन जब लोगों को एक साथ ट्रांसफर कर दिया गया तब अनशन हुआ, एक यंग सन्यासी बैठे। अच्छा, एक और यंग इसी आश्रम के? इसी आश्रम में। हाँ। वो अभियान में जब बैठे 17-18 दिन का अनशन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार थोड़ी हिली थी। आरएस गुप्ता जी यहाँ भी आए थे उस दिन, उससे पहले। उसके बाद हमारी मीटिंग होती है लखनऊ में। लखनऊ में हमें जाने से पहले ही प्रेस में हमें कवरेज दिया गया कि हरिद्वार से डेलीगेशन आ रहा है। मुख्यमंत्री ने हमको कहा गया, ठीक है महाराज जी, आपकी जो मांगे हैं जायज, हम इन दोनों ऑफिसर्स आराधना शुक्ला और विपुल कुमार को वापस हरिद्वार में भेज दें। अच्छा, ये बात हमें मानी गई और साथ में ये कहा कि ठीक है, हरिद्वार का एक विशिष्ट परंपरा और विशिष्ट स्थान, इसलिए एक तीर्थत्व जिसको हम कहते हैं, होली प्लेस। तो गुरुदेव ने एक डिमांड रखी थी कि इसके लिए डेवलपमेंट के लिए होली प्लेस। तो उन्होंने 2 करोड़ रुपया, ये बात हमारी मांगी। हम लोग जब लखनऊ से यहाँ आते हैं, लखनऊ से यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है हमारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं। यह अनशन चल रहा था। वो सन्यासी उस समय 17-18 दिन हो चुके थे उसके। तो जब गुरुदेव ने देखा कि यहाँ पे 3 दिन तक कोई डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसका अनशन तोड़वाया गया। और गुरुदेव ने कहा ठीक है, अब मैं अनशन पे बैठ रहा हूँ और 3 दिन में अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं होती तो मैं पानी भी छोड़ दूंगा। हरिद्वार की पुलिस, सारे थाने यहाँ पर पहुंच गए। एसडीएम, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, यहाँ पर पूरी की पूरी पुलिस, कम से कम 50 पुलिस। शाम का 6 बजे का टाइम था और सबको उठाकर एक साथ जेल में डाल दिया। गुरुजी को भी? गुरुजी को जेल में। बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार। आश्रम के जितने लोग थे, उस समय 7 लोग थे, शिष्य और गुरुदेव थे, इन सबको उठा के जेल में डाल दिया। क्यों जेल में डाला गया? कि ये शांति भंग कर रहे थे। अच्छा, अनशन करना शांति भंग कर। 309 और 101। 309 क्या है? 309 आत्महत्या का प्रयास। तो यहाँ से शाम को 6 बजे की जो घटना हुई, अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाकर गुरुदेव को एक ऐसे गंदे से कमरे में रखा गया। अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट ने कहा आपके ऊपर 309 धारा है, आप आत्महत्या का प्रयास कर रहे थे। आत्महत्या कैसे प्रयास कर रहा था? कि जी आपका जो कमरा है, उसकी जो छत है, उसमें आप अपनी धोती से फंदा लगाकर गले में बांधकर लटक रहे थे। इतना झूठा आरोप। उसी समय गुरुदेव की जो वाणी थी वहां पर और जो तर्क था वो इतना विस्मृत करने वाला था। उन्होंने पूछा थानेदार से कि पहले मुझे बताओ कि योगी तुम हो कि मैं हूं? तुम कैसे योगी हो कि थाने में बैठ के तुमने देख लिया कि मैं कमरे के अंदर बैठा हुआ बंद कर मैं और धोती का फंदा अपने गले में लगा के उससे लटक रहा हूं? तुमने ये देख लिया कि उस कमरे की छत की ऊंचाई कितनी है? 7 फुट ऊंचा कमरा है और मेरी धोती कितनी बड़ी है? मजिस्ट्रेट साहब आप देखिए, मैं धोती निकाल के अभी गले में फंदा लगा के देख, और अगर आत्महत्या हो सकती है तो कर लीजिए। ये बात, ये तर्क थी गुरुदेव के। मजिस्ट्रेट के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन ये तंत्र उस समय ऐसा था। हमारी जो लड़ाई थी उसमें पूरा भ्रष्ट प्रशासन हमारे सामने था।
डिस्ट्रिक्ट जज थे, मजिस्ट्रेट थे और ये पॉलिटिकल माफिया था जो जिसको भाजपा कहते हैं। मजिस्ट्रेट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज का दबाव था, मजिस्ट्रेट के ऊपर डीएम का दबाव था, एसएसपी का दबाव था। उस स्थिति में मजिस्ट्रेट ने कहा 309 कोई ऐसी बात नहीं है, आप बेल ले सकते हैं पर्सनल और जा सकते हैं। गुरुदेव ने कहा हमारे लिए जेल और जंगल बराबर है, मैं संत हूं, यहां पर जेल हो या आश्रम हो मेरे लिए सब बराबर है और मैं बेल नहीं लूंगा क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया। जब अपराध नहीं किया तो जमानत कैसी, अब जेल भेज। इनको वहां से जेल भेजा गया, जो बाकी लोग थे उनके ऊपर दूसरी धारा लगा के भेजा गया और जेल के अंदर इन्होंने वही तप रूपी अनशन चालू रखा। इनका वजन 32 किलो का था उस समय और 21 दिन तक जेल के अंदर ये अनशन चला, रोशनाबाद जेल में, बैरक नंबर 1 में। कितने दिन तक? 21 दिन तक। अंग्रेज सरकार ने भी महात्मा गांधी के ऊपर कभी सत्याग्रह के ऊपर इस तरह का आत्महत्या का प्रयास नहीं लगाया। अनशन जेल में चला। जो माफिया तंत्र था उसने देखा कि अब हम क्या करें। हम लोग बहुत विचलित थे, हमारे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था, मेरे साथ सिर्फ एक और थे मैनेजर मिस्टर टी.एन. श्रीवास्तव और एक अनिल वर्मा, 3 लोग थे। मैं रोज जाता था ये सोच के कि कम से कम रजिस्टर में मैं ये दस्तखत करूं कि मैं विटनेस बनूं कि यहाँ कोई आया था, क्योंकि मुझे पूरी संभावना थी कि एक सन्यासी को जेल के अंदर मार दिया जाएगा। क्योंकि उन दिनों कई घटनाएं ऐसी हो चुकी थी। रोशनाबाद जेल के अंदर कई लोगों को मार दिया गया था, जिसका कोई नहीं होता है वहां जेल में जाके उसको इस तरह से किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने